अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बासिन खबर और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल खालिक काकड़। नाजरीन, आप देखते हैं पाकिस्तान की सियासत में उतार चढ़ाव और ज़वाल उरूज दोनों आप देखे रहते हैं, लेकिन आज जिस मौजू पे हमने एक गेस्ट बुलाया है, आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे बात करते हैं कि वो मुल्की सियासत में उसका क्या किरदार है। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में रुकन सूबाई असम्बली जनाब मेजर इकबाल साहब। हम मजीद इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस नज़र से देखते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को किस नज़र से देखते हैं और उसका क्या मुस्तकबिल है? देखो, जहाँ से खान साहब ने शुरू किया है, इट टुक क्वाइट लॉन्ग टाइम कि वो उसने यहाँ तक पहुँचाया है। अब जो हमारे सियासी मुखालिफिन हैं वो तो इस बात से नाला होंगे, बल्कि इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि इस वक्त अगर किसी की वाकई कोई फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उसको पसंद करते हैं, तो वो वही ग्रेट इमरान खान है। तो क्या समझते हैं आप, भी ज़वाल हैं या उरूजी है? मैं कहता हूँ कि जी किसी भी एक कंस्टिट्यूएंसी में, किसी भी, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, पंजाब की नहीं, किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, अगर जीत के दिखाया तो उसका ज़वाल है। जिस तरह से पूछने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे, आप एक वाहिद पश्तून MP हैं पंजाब असम्बली में, तो एक्सपोजर कैसे रहता है पंजाब असम्बली में एज ए पश्तून, और फर्स्ट टाइम क्या एक्सपीरियंस था आपका असम्बली में आने का? देखो, फर्स्ट टाइम तो खैर बड़ा कोई इंटरेस्टिंग किस्म का मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। जिस दिन मैं पहले दिन आ रहा था, मी एंड माई वाइफ, वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर, तो जो ही मैं असम्बली के गेट पे पहुंचा तो वहाँ पे जो पुलिस का DIG खड़ा था, उसने कहा कि जी ड्राइवर उतारो जी। मैं यही सोच रहा था कि आगे शायद कोई वैले वाला कंसेप्ट होगा, तो मैंने ड्राइवर को कहा कि उतर जाओ, चलो हम आगे चलते हैं। आगे जब गए गेट पे, बिल्कुल मेन गेट पे, तो उन्होंने कहा कि जी गाड़ी तो आप पार्क करो। मैंने कहा कि मेरे पास तो ड्राइवर नहीं है, वो तो पीछे रह गए कहीं पे। सो इट वाज वेरी फनी एंड ट्रस्टेड कि जी मुझे फिर वापस जाना पड़ा। और तो वो जो DIG है उसने मुझे कहा कि जी ड्राइवर को लबो। मैंने कहा अभी मैं किधर लबूँ उसको, ये तो सारे जहान के जो है ना इतने सारे हुई भी है। बट ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मेरे साथ किसी किस्म के जो है ना कोई ऐसी बातचीत होती है जिससे खुदा ना खास्ता मुझे ये महसूस हो कि आई एम एलियन हियर। यस। तो यहाँ पे पंजाब असम्बली में ओवरऑल तो पंजाबी हैं यहाँ के, इनके कल्चर सब चीज़ें नॉर्म्स वगैरह, लेकिन उन्होंने आपकी जान ये उन्होंने ऐसे कैसे पहचान लिया आपको कि आप पश्तून हैं, और फिर खटक है, मियाँ वाली से मुंतखब हो के आए हैं, फर्स्ट टाइम जो आप असम्बली में आए थे, उन्होंने पहचाना कैसे आप? उसमें वो बेसिकली जब मैं उसको बता रहा था ना DIG साहब को जी, तो मैंने उसको यही बताया कि आई एम फर्स्ट पश्तून, ये मैंने बोला था कि आई एम फर्स्ट पश्तून पंजाब असम्बली, और ये मेरा नाम है, ये नोमेनक्लेचर है। तो उसकी वजह से वो एक जर्नलिस्ट मेरे पास आया, उसने वो पूछा, और उसका फ़ायदा या नुकसान यही हुआ कि वो मेरे ख्याल में कोई 7-8 मिनट में वो वीडियो इतनी ज़्यादा चली कि कोई पता नहीं 1 लाख से ऊपर जो है ना लोगों ने उसको देखा, बिकॉज दैट वाज एन ओकेजन के पहला दिन था। दैट रियली वेंट वेल फॉर मी। जी सर, एक परसेप्शन बना हुआ है पश्तून और पंजाबी इन सब चीज़ों का दरमियान, लेकिन आपके आने से तो वो परसेप्शन तो का या मिथ जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है कि पश्तून को पंजाब असम्बली में देखना। तो क्या इस तरह का है कि पश्तून पंजाब असम्बली में ना वो उस मिथ और परसेप्शन को वाकई भी ख़त्म कर देते हैं? वो जो एक गैप है इन कौमों के दरमियान जो बनाया गया है तो नहीं, जो बनाया जाता है, क्या उस गैप को ख़त्म किया जा सकता है इस तरह चीज़ों से? देखो, मैं यहाँ पे बड़ी हॉनेस्टली से बात करूँगा जी। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें इस तरह की हुई भी हैं तो उसको हम किसी भी सूरत में कौमियत पे हमें नहीं ले जाना चाहिए। हालांकि मैं कभी कभी बोलता हूँ कि जी यहाँ पे अब आप देखो कि जी लाहौर या पंजाब के अंदर बहुत सारे पश्तून रह रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि उनके साथ ज़्यादतियाँ जो है ना वो हो रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक इंतहाई मुनाफकत वाली बात होगी। हाँ, कुछ मसाइल ज़रूर हैं। मैं ऐसे अपने पश्तून भाइयों को जानता हूँ जो कि यहाँ पे दे आर पश्तो स्पीकर, दे आर सेटल्ड इन लाहौर और डिफरेंट एरिया में, लेकिन उनको अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं मिले। तो ये उन लोगों के साथ ज़्यादती है जी। शनाख्ती कार्ड मिलना चाहिए। अगर वो 60 साल से 17 साल से या इवन प्री पार्टीशन के यहाँ पे रह रहे हैं, समाउ दे अदर उनके ऊपर जो है ना वो एक ब्लेम आ जाती है कि जी ये किसी और जगह से हैं। सो मैं आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू रिक्वेस्ट करूँगा टू द गवर्नमेंट कि जी उनको दिया जाए ये।
باقی میں نے نہیں محسوس کیا کوئی بھی اس کے لیے آپ نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں اسمبلی میں اسمبلی پہ 2 مرتبہ اس کے اوپر بول چکا ہوں کہ بھائی ان کو کچھ عمل درآمد کہ عمل درآمد جو ہے نا ہونا چاہیے اس کے اوپر، ہونا چاہیے، ہوا نہیں ابھی بالکل، لیکن وہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ اس حساب سے تو اس کو نہیں سنا گیا، لیکن میں اس کو کبھی بھی اس سائڈ پہ نہیں لے کے جاؤں گا کہ خدا نخواستہ جو ہے نا یہاں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ میاں والی سے منتخب ہو کے وہاں پہ پشتون آبادی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، تو کوئی ڈفرینس وہاں پہ نظر آتا ہے آپ کو میاں والی کے اس کے نارمز کلچر وغیرہ میں ڈفرینٹ قوموں کی وجہ سے، یا آپ کے ووٹ بینک پہ کوئی اثر پڑا ہو، یا باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اس وجہ سے ووٹ نہ ملا ہو کہ وہ پشتون نہیں تھے؟ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ میاں والی میں پشتون ہی رہتے ہیں، زیادہ تر سرائکی بھی رہتے ہیں، تو آپ لوگ میجورٹی میں یا وہ لوگ مینورٹی میں؟ دیکھو میجارٹی میں تو وہ بہت زیادہ ہیں، اور میں ان سب اپنے سرائکی یا جتنی بھی قومیں وہاں پہ عیسیٰ خیل یا میاں والی میں رہتے ہیں، میں لٹرلی ان کو سلوٹ کروں گا۔ میں وہ کینڈیڈیٹ تھا کہ اس میں سے ہو سکتا ہے کہ اراؤنڈ 60% لوگوں نے تو میری شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، بٹ انہوں نے بغیر دیکھے مجھے ووٹ کیا، اینڈ اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم دی ہائیسٹ ووٹ ٹیکر ان پنجاب اسمبلی، کیونکہ اس سے پہلے ایک اور ایم پی اے صاحب تھے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، سو اس وقت میں ہائیسٹ ووٹ ٹیکر ہوں پنجاب اسمبلی میں، اور میں اپنے جو مخالف تھا اس سے 70,000 کی لیڈ سے جیتا ہوں۔ سو پٹھانوں کی اتنی آبادی نہیں ہے کہ مجھے اس حساب سے کریں، انہوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے، اینڈ دے اسٹل لو می۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں ان کی امیدوں پہ پورا اتروں، میں میاں والی کی امیدوں پہ پورا اتروں، میں اپنے علاقے کی امیدوں پہ پورا اتروں، چونکہ اسمبلی تک پہنچنا صرف جو ہے نا وہ ایشو نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کے باقی سارے جو ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے میں پھر گلہ کروں گا پنجاب گورنمنٹ سے کہ نہ تو انہوں نے پچھلی مرتبہ پچھلے بجٹ میں ہمیں کچھ دیا، نہ پچھلے بجٹ میں کوئی دیا، اور نہ مجھے اس مرتبہ لگ رہا ہے۔ میں نے تو اس دن اسمبلی فلور پہ بھی کہا تھا کہ مجھے کوئی ایک روڈ تو دکھاؤ کہ وہاں پہ آپ نے کام کیا ہے، کوئی ایک چیز مجھے دکھاؤ، پانی، کوئی بھی چیز۔ تو یہ میرا ایک گلہ بنتا ہے پنجاب گورنمنٹ سے، لیکن میں پنجابی کاسٹ سے یا پنجابیوں سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے۔